जय हिंद दोस्तों, मैं अजय कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल अजय सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्लासेस आपके सामने मैं लेकर आया हूं। तो आप जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन बेस्ट तरीके से समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो सुल्तान जौहर कप जो है हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन बी हॉकी दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सुल्तान जौहर कप हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है दोस्तों? तो मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो स्त्रियों का सम्मान हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, तृतीय क्षेत्र से पूछ रहा है, तो तृतीय क्षेत्र जो है वो भंडारण आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है? तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि अनबुझा चूना जो है वो कैसे निर्मित होता है। तो आप ध्यान समझेंगे बात को। तापमान पर या फिर तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अपघटन द्वारा अनबुझा चूना निर्मित हो जाता है। तो दोस्तों, तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटन द्वारा अनबुझा चूना निर्मित हो जाता है। तो आई होप आपको ऑप्शन डी से क्लियर समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निबल मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों? तो निबल मूल्य हम कैसे प्राप्त करेंगे? परिसंपत्तियों में से देयताएं अगर हम घटा देंगे, परिसंपत्तियों में से अगर हम देयताएं घटा देंगे तो निबल मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में कौन से दो सामाजिक समूह हैं जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं? तो सामाजिक समूह जो दो हैं वो एससी और एसटी हैं दोस्तों। एससी और एसटी, एससी को बोलते हैं अनुसूचित जाति और एसटी को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी के पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश डैश ने उन्हें रोक दिया। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपसे कह रहा है कि जब हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी को पार किया, दक्कन की ओर बढ़ने से रोकने के लिए चालुक्य नरेश जो थे पुलकेशन द्वितीय ने क्या किया? उन्हें रोक दिया था। तो पुलकेशन द्वितीय आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2016 में जब आप बात करेंगे 2016 की, तो आपको ध्यान देना है 8 नवंबर 2016 की बात है। भारत सरकार द्वारा किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण हुआ था? तो यहाँ पर विमुद्रीकरण जो हुआ था 500 रुपए के नोट और 1000 रुपए के नोट बंद हो गए थे। अगला प्रश्न, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो दिए गए कथनों में से ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्यों? ध्यान दें, अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल करते हैं। ये तो उल्टा बोल रहा है। अम्ल जो है लाल लिटमस को नीला करता है, बिल्कुल गलत। ये तो क्षार का काम होता है। अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, ना कि कड़वे। इसलिए यहाँ पर ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। ओके दोस्तों, अगले प्रश्न की चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? तो पहली निर्वाचित जो संसद है वो 1952 में आई थी। 1952 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हीरो इंडियन सुपर लीग आईएसएल के उद्घाटन मैच का विजेता एटीके था, जो डैश में स्थित एक फुटबॉल क्लब है। तो एटीके जो है वो कोलकाता में स्थित एक फुटबॉल क्लब है। अगला प्रश्न, गोपिका वर्मा ने डैश के लिए 2018 में संगीत नाटक पुरस्कार जीता था। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मोहिनी अट्टम नृत्य के लिए गोपिका वर्मा ने साहित्य के क्षेत्र में नहीं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के क्षेत्र में पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न, वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद के लिए एक भाषण दिए थे, उनका नाम क्या था? तो दोस्तों,
1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय हैं, तो वो कौन है? स्वामी विवेकानंद जी। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका स्वामी विवेकानंद बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भाइयों और बहनों, इनका एक फेमस स्लोगन था स्टार्टिंग में, तो आपको ये पता होगा। अगला प्रश्न, उपभोक्ता पोषक तत्वों के डैश के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। तो उपभोक्ता जो हैं पोषक तत्वों के प्रतिधारण आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध पहले हुआ था, इसलिए 1757 ट्रैक के माध्यम से आप याद रख लेंगे। अगला प्रश्न, बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो बैडमिंटन पोस्ट की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 1.55 मीटर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। जहाँ से अपन खेलते हैं ना, तो ऊंचाई की बात कर रहा है। बैडमिंटन पोस्ट की जो ऊंचाई होती है 1.55 मीटर होती है। अगला प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को डैश के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा। तो दोस्तों, किसी राज्य में राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को राज्यपाल के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी, तीसरा राज्यपाल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बेंगलुरु में 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया, किसकी स्मृति में बनाई गई है? तो नाद प्रभु केम्पेगौड़ा। तो ध्यान रखना, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न, तंजौर बाला सरस्वती एक प्रसिद्ध डैश नृत्यांगना थी। तो दोस्तों, तंजौर बाला सरस्वती जो हैं एक भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। धनात्मक शुद्ध निर्यात वाले राष्ट्र में व्यापार डैश होता या होती है? तो धनात्मक शुद्ध निर्यात वाले राष्ट्र में व्यापार अधिशेष डैश होता या होती है? तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्ध धातु नहीं है। तो सेमीकंडक्टर नहीं है, ऐसे आपको एलिमेंट की खोज करनी है इन चार ऑप्शन में। तो आर्सेनिक है, सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है, लेकिन सीजियम आपका नहीं है। तो आपका सही उत्तर सीजियम ही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से सिंचाई की एक विधि है। तो दिए गए विकल्पों में से सिंचाई किससे कर सकते हैं हम? नहर से। नहर से सिंचाई की जा सकती है, कुआं से की जा सकती है, नहर से की जा सकती है, नदी से की जा सकती है, लेकिन ये तीन ऑप्शन हैं, इनसे नहीं कर सकते। अगला प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सूर्य पृथ्वी से लगभग इतनी किलोमीटर की दूरी पर है। तो सूर्य जो है पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित है लगभग। तो 150 मिलियन अप्रॉक्स विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई जो है 110 मीटर होती है। तो 110 मीटर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी 110। फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई 110 मीटर होती है। अगला प्रश्न जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, डैश बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई। तो दोस्तों 1997-98 बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको हमारे सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो जल्दी से लाइक करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन बेल आइकन अगर आप दबाएंगे ऑल पर तो सबसे पहले मिलेगा और हमारी वीडियो का इसी प्रकार से आप आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।